आपका साइंस, ठीक है। और टॉपिक चल रहा था कुछ सम कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर उनका क्या यूज था, ये कुछ अब पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट जो हमारा था, मुझे याद है जहां तक, उसमें था हम पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के अंदर उसका फॉर्मूला था NaHCO3 और इसको बोलते थे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन भी देख ली थी। उसके बाद इसका यूजेस था, ठीक है। इसका यूजेस कहां पे था, ये एंटासिड के रूप में काम आता है, ठीक है। यूजिंग एंटासिड। और जो एंटासिड है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज excess acid found in स्टोमक के अंदर जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एंटासिड का होता है। किसका होता है, एंटासिड। और एंटासिड के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स, कुछ मतलब सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी उसके अंदर मिले होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूज होता है इसका इन सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने का जो आता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। इन सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मतलब ये जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, ये आग बुझाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे भी इसका यूज होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था, ठीक है। आज हम एक नया कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। उसके बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, उसका फॉर्मल नेम क्या है, ठीक है। ये सब चीजें उसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा वाशिंग सोडा। अगला है हमारा वाशिंग सोडा। कौन सा नंबर है, ये है 4th नंबर। ये तीसरा नंबर पे था, ये 4th नंबर पे। वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का मतलब होता है क्लीनिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोथ क्लीनिंग सोडा, ठीक है। कपड़े धोने के अंदर इसका यूज होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम भी ध्यान रखना, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम का कार्बोनेट। और उससे पहले वाले का केमिकल नेम क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उससे क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं NaHCO3, इसको जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पे बनता है Na2CO3 और प्लस में क्या रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। प्लस में H2O भी बनता है और प्लस में CO2 गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या इसको बोल सकते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे ये है सोडियम कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं हम वॉशिंग सोडा, या हम इसको बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरिक सोडा। और यहाँ पे ये है वाटर और इसमें रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो हमें सबस्टांस प्राप्त होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। उसके बाद एक दूसरी पॉइंट और लिखना, इसको साफ कर लेता हूं, साफ कर दो इसको। एक पॉइंट और याद रखना, recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ दें। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जिनमें पानी होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। जैसे सरफ होता है, सरफ के अंदर पानी होता है लेकिन बहुत दिखता नहीं, वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, कैसे होता है? यदि हम उसको गर्म करें, यदि हम सरफ है उसको गर्म करें तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर से क्या निकलती है? वाटर की ड्रॉप निकलती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो सोल्ट होते हैं इनके अंदर पानी होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि पोटाश एलम होता है, अभी मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जैसे कैसे? Na2CO3 और प्लस में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जब 10 मॉलिक्यूल्स को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है Na2CO3 और 10H2। रियल में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, रियल में जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला ये होता है।
वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जब हम इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है Na2CO3 और ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है। डॉट का मतलब ये है कि इसके अंदर पानी के 10 जो मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है। कौन सी फॉर्म के अंदर है? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखना यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यूज इन ग्लास, पेपर और नेक्स्ट है इसके अंदर एंड सोप इंडस्ट्रीज एंड ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर, और जो सोप का जो इंडस्ट्रीज होता है, साबुन जहाँ बनते हैं वहां पे इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। इट इज यूज्ड in compounds of, या लिख सकते हैं it is used in manufacture of sodium compounds like borax, ठीक है। बोरेक्स के अंदर, बोरेक्स क्या है? सोडियम का कंपाउंड होता है, तो उसके मैन्युफैक्चर के अंदर भी किसका यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है। बोरेक्स के अंदर ए आएगा यहाँ पे, BORX, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड sodium carbonate can be used in domestic cleaning purpose। जैसे कपड़े उपड़े साफ करते हैं, ठीक है, कपड़े साफ करते हैं तो वहां पे भी इसका यूज होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो पानी है ना, पानी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर साबुन झाग देता है, लेकिन हार्ड वाटर के अंदर साबुन झाग नहीं देता है, ठीक है। तो वहां पे हार्ड वाटर में हम क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, जो सरफ होता है ना उसको यूज करते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर तो साबुन ही काम आता है, सोप, लेकिन यदि इसकी हार्डनेस को दूर करना है तो उसमें हम क्या मिला देते हैं? सोडियम कार्बोनेट और 10H2 मतलब वॉशिंग सोडा। जब हम इसको पानी के अंदर, इस हार्ड वाटर के अंदर पानी को सरफ को डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उससे कपड़े साफ मतलब साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद मैंने लिखाया कि क्लीनिंग पर्पस के अंदर, घर में, डोमेस्टिक मतलब घर में, डोमेस्टिक क्लीनिंग के अंदर इसका यूज होता है।
और उसके बाद सोडियम कंपाउंड होता है, उसके मैन्युफैक्चर के अंदर इसका यूज होता है, और सोडियम का कंपाउंड होता है बोरेक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ग्लास के अंदर, पेपर के अंदर और सोप इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि एक तो रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट से इसको प्राप्त करते हैं, और एक मैंने बताया कि जब हम 2NaHCO3 के मॉलिक्यूल्स को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस, तो गैस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं और यहाँ पे इसको बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। हाँ बेटा, अब यहाँ पे अगला टॉपिक है, तुम्हारी बुक्स में देख लेना। अगला टॉपिक है कि और द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं सोल्ट्स के, क्या वो ड्राई होते हैं क्या? उसके लिए हमें एक्टिविटी 2.5 देखनी है। ठीक है, एक्टिविटी 2.5, एक्टिविटी 2.5 निकालो सभी अपनी बुक्स में। एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी 2.5, एक्टिविटी 2.5 के अंदर एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है। इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको हम नीचे से क्या करते हैं? इसको बॉईल करते हैं। ये क्या है? बर्नर है। इसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। ये फ्लेम है। ठीक है, जब इसको हल्का हल्का से गर्म करना है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय बाद हमें यहाँ पे वाटर की ड्रॉप दिखती है। क्या दिखती है? वाटर की ड्रॉप, वाटर ड्रॉप्स। और ये क्या थी? तुम्हारी टेस्ट ट्यूब। तो इस एक्टिविटी का ये मतलब ये हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ जिसके अंदर जो पानी होता है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जैसे आप ध्यान रखना, एक तो आपने जिप्सम अभी पढ़ोगे आगे, जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम के अंदर होता है CaSO4 2H2। ठीक है, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं वो कौन सी फॉर्म के अंदर है? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। दिख रहा है सभी को? ये वाला दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, दिख रहा है। हाँ, पहला जैसे जिप्सम हो गया। ठीक है, जिसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारे, क्या हो गया दूसरा एग्जांपल? जैसे कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट के अंदर होता है CuSO4.5H2। तो यहाँ पे 5 जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। तीसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, अभी अभी देखा हमने। इसका होता है Na2CO3 और 10H2। एक होता है पोटास एलम, एलम बोलते हैं, फिटकरी होती है जो एलम, फिटकरी, क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2। ठीक है, ये एलम का फॉर्मूला होता है। K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2। तो यहाँ पे 24H2 है, वो किस फॉर्म के अंदर है? क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे कितने हैं?
10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितने हैं 5 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स। तो इन सभी के अंदर जो पानी है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, क्रिस्टल फॉर्म में। यदि हम सोडियम कार्बोनेट को भी गर्म करें तो गर्म करने के बाद हमें वहां पे भी वाटर के ड्रॉप दिखाई देंगे। यदि हम कॉपर सल्फेट को भी हमने कर लिया, यदि हम यहाँ पे जिप्सम को करें तो वहां पे भी हमें वाटर की ड्रॉप दिखाई देंगी, ठीक है। यदि हम एलर को गर्म करें तो वहां पे भी हमें वाटर ड्रॉप दिखाई देंगी, ठीक है। ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो सोल्ट होते हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, उनके अंदर पानी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ठीक है। सभी के समझ में आ गया इतना? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट। ये क्या है, लिख देना ऊपर एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट, ऐसे लिख देना एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट, ठीक है। सोल्ट के एग्जांपल है, जैसे एक तो हो गया तुम्हारे जिप्सम हो गया, ठीक है। एक तुम्हारा क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, एक तुम्हारे क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, एक क्या हो गया तुम्हारे एलम हो गया। और सभी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे जिप्सम का होता है CaSO4 2H2, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 5H2, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2, और इसका होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24H2, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सभी किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइन सोल्ट होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट होना। मेल्ट कौन होगा, सोडियम, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर। और बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल कौन होगा, जो लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर। जैसे पानी होता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट होना, मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फेज के अंदर गिवन टेंपरेचर में। मतलब जो टेंपरेचर हम दे रहे हैं उसके बाद उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, जल्दी से बॉइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी क्रिस्टलाइन सोल्ट के बारे में। ये एक्टिविटी सभी के समझ में आ गई क्या? हाँ, एक्टिविटी कौन सी दी है, 2.15, ठीक है। इसके द्वारा ये प्रूव किया हमने कि हाँ, ये जो क्रिस्टलाइन सोल्ट होते हैं इनके अंदर पानी की कुछ क्वांटिटी होती है जो हमें दिखती नहीं है। दिखेगी कब, जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो वाटर ड्रॉप जो टेस्ट ट्यूब है उसकी सरफेस पे हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये ध्यान देगा। उसके बाद हमारा लास्ट जो सोल्ट बचा है, लास्ट सोल्ट बचा है, उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP। सोल्ट में क्या बोलते हैं, POP, ठीक है, POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है जिप्सम से। किससे फॉर्मेशन होता है, जिप्सम से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बेटा। हाँ, तो तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खा के एनर्जी निकली सारी। 5 क्लास ले चुका, देख लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ, बहुत अच्छे बच्चा। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
यस प्यारे बच्चों, तुम्हें जब देखता हूँ तो एनर्जी आती है मुझ में और मैं पढ़ाने लग जाता हूँ। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं। क्या लास्ट है हमारा 5 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले लिखना इट इज हेमीहाइड्रेट। इसको लिख देना पीओपी बोलते हैं, इसको पीओपी। ठीक है, इट इज हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 और हाफ H2O। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखो हेमीहाइड्रेट का मतलब पानी का कितना मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, आधा मॉलिक्यूल्स है, और वो भी किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। अरे घर पे जब पीओपी करते हैं दीवारों पे तो वो व्हाइट व्हाइट पाउडर आता है ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जैसे किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया, तो प्लास्टर जो करते हैं ना उसमें भी यही होता है ना। तो इट इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, एक हेमीहाइड्रेट होता है। दूसरा पॉइंट लिखना, फर्स्ट टाइम इट वाज मेड, ये लिख लेना, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम इट वाज मेड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस, दैट इज पेरिस, बाय हीटिंग जिप्सम। सो इट इज व्हाट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो उससे क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे पहले ये फ्रांस की जो कैपिटल थी पेरिस, ठीक है, पेरिस के अंदर इसको सर्च किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो इट इज आल्सो कॉल्ड पीओपी। मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पीओपी, इसको क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 393 केल्विन। यहां पे लिखना इट इज obtained by gypsum heat for 393 केल्विन। जब जिप्सम को 393 केल्विन पे गर्म करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम हीट ऑन 393 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिप्सम का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था CaSO4 2H2O। ठीक है बेटा, अभी अभी देखा था हमने जिप्सम का फॉर्मूला। और यहाँ पे जब इसको हम गर्म करते हैं हीट, और हीट कितना दे रहे हैं यहाँ पे 393 केल्विन। तो यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दो। तो यहाँ पे देखो बनता है 2 CaSO4 और हाफ H2O, और प्लस में 2 3H2। देखो कैसे है, CaSO4 कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स। देखो इधर सभी सामने देखो, दो मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी स्टाइल करो, पता है तुम्हें। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 4 है ना, 4 है, 2 2 2 4। अब यहाँ पे देखो 2 4 काउंट करो, इधर भी 4 होने चाहिए। लॉ ऑफ मास के जैसे 9th क्लास में पढ़ा था ना हमने, उसको फॉलो करना चाहिए ना। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया ना, तो कितना H2 रह गया, एक H2 रह गया, ये वाला H2 रह गया। उसके बाद 3 H2 ये रहे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देख लेना, ये है जिप्सम, और ये है हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं, POP। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर।
ठीक है, ध्यान रखना कि जब हम कैल्शियम, ये पता होना चाहिए बेटा सभी को कि ये कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त होता है, सब चीजें है ना। तो जब कैल्शियम सल्फेट का जो जिप्सम है, जिप्सम को जब हम 393 पे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और प्लस में H2 मिलता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट में ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें एक बात और बोल रहा है कि ये एक प्रकार से रिवर्सिबल है। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए, कैसा पाउडर होता है बेटा ये, बोलो बोलो, व्हाइट पाउडर होता है ना। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। On mixing water, it again convert into water, into gypsum, CaSO4 H2 प्लस 1। पानी का कितना मोलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पे, 1.5 मोलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जब इसको पानी में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब ये तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है। क्या है ये, पीओपी है। अरे जब पीओपी करने वाला आता है तो पानी मिलाता है ना उसके अंदर, तो वो मिक्सर बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, जिप्सम बन गया, जिसको बोलते हैं CaSO4 2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब हम पीओपी के अंदर पानी मिलाते हैं तो वो दोबारा से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जिप्सम को जब दोबारा से हम 393 पे गर्म करेंगे, 393 केल्विन पे गर्म करेंगे, तो दोबारा से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 और ½ H2। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको दोबारा से हम जब गर्म करते हैं तो दोबारा से हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको रहने देना इसको। तो ध्यान रखना कि कैसा पाउडर होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, और जिप्सम को बन जाता है जब इसके अंदर पानी मिला देते हैं। ठीक है, यस, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बेटा देखो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज देखो बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना, 2 मिनट बची हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मेटल्स फॉर डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन के कुछ बनते हैं ना, डेकोरेशन में बेचने वाले आते हैं। ठीक है, मूर्तियां बनाते हैं, बनते हैं ना, दीपावली के दिनों में आते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति ऐसे बनाते हैं, तो वो सब किसकी होती है, ऐसी की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, जैसे ये दीवार है, यहाँ पे अपनी दीवार है स्कूल की। ठीक है, तो यहाँ पे पीओपी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्टल वाली बिल्डिंग में चल रही है क्लास हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे पीओपी हो रही है। उसके बाद इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू यूज मेकिंग प्लास्टर रिपेयरिंग द क्रैक, मतलब किसी की बोन क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। डॉक्टर, मतलब डॉक्टर क्या करता है, उस पे प्लास्टर कर देता है, तो जब हड्डी फिक्स रहेगी ना एक जगह तो अपने आप जुड़ जाती है, दवाइयां देते हैं। ठीक है, वो जुड़ जाती है, तो वहां पे क्रैक बोन को सही करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज इन डेंटल मेडिकल, मतलब किसी का दांत होता है ना, दांत जो नकली दांत आते हैं उसको बनाने में इसका यूज होता है। इन मेकिंग डेकोरेटिव मेटल लाइक स्टेचू, जो स्टेचू होते हैं ना, मूर्तियां बनी होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी होती हैं, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। और इसके अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाला जो होता है ना, डब्बा आता है लाल लाल रेड कलर का। ठीक है, बसों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, सब जगह दिखता है वो, तो वहां पे इसका यूज होता है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय सभी को।